Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ आज हम आए हैं जिसमें एमपी पावर जनरेटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जबलपुर की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें रिवाइज्ड डिटेल्स ऑफ कंपनी वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट अलोंग विद the details of post reserved for various sections. That means आपका जो पहले रिक्रूटमेंट आया था MPPGCL 2023 का, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट थी, AE/JE की जो पोस्ट थी उसको कुछ मॉडिफाई किया है इन्होंने। सो देखिएगा, ये जो ऑफिशियली वेबसाइट पे ये जो नोटिस आया है जबलपुर, डेट आपका 5/7/2023, दैट मीन्स 5 जुलाई को ये ऑफिशियली पब्लिक किया हुआ है। नोटिस में क्या लिखा है? रिवाइज्ड डिटेल्स ऑफ कंपनी वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट along with the details of post reserved for various sections. आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो ये है और आपका जो डेट है वो 21 फरवरी 2023 था, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा है उन्होंने। This has reference to the advertisement number EDHR MPPGCL recruitment Jabalpur dated 21st Feb 2023 issued by MPPGCL for recruitment on various cadres in state power sector companies of MP on regular basis and contractual basis. That means आपकी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर बेसिस पे 2023 की जो ऑफिशियली आपकी पोस्ट अनाउंस की गई थी उसको रिवाइज किया गया है। डिटेल्स ऑफ कंपनी वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट अलोंग विद डिटेल्स ऑफ पोस्ट रिजर्व्ड फॉर वेरियस सेक्शंस वे आर गिवन इन शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली ये देखिए आपका जो इन्होंने क्या बताया है, ये देखिए मेन इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये जो है हमारा जो आया था हैज़ नाउ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 87% ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव कैडर्स, पार्ट ए मेन पार्ट एंड 13% ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैडर, पार्ट बी प्रोविजनल पार्ट एंड अ रिवाइज्ड शेड्यूल्ड has been prepared which is enclosed her with। कहने का मतलब है कि आपकी जो एक मेन पार्ट पे आपका रिजल्ट बनेगा जो कि 87% पे बनेगा और आपका पार्ट बी जिसमें आपका 13% पार्ट मतलब प्रोविजनल लिस्ट भी होगी। और ये सब क्या लिखा हुआ है इन्होंने? हॉर्नेबल हाई कोर्ट ऑफ एमपी एंड अदर प्रिवलिंग कोर्ट्स केसेस रिगार्डिंग ओबीसी रिजर्वेशन एंड और एज पर फर्दर डायरेक्टिव्स ऑफ एनर्जी डिपार्टमेंट GAD। कहने का मतलब है जब भी आपका रिजल्ट मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी में इन्होंने कर दिया है 87% और एक 13%, और कुछ कुछ पोस्ट को इन्होंने देखिए फिर लिखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ये देखिए कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो पोस्ट, ये ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, वेट थोड़ा सा ध्यान से देखिए। समरी ऑफ रिवाइज्ड ब्रेकअप ऑफ द एडवर्टाइजिंग पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग। इन्होंने जो आपका पोस्ट है और उसको 2 पार्ट में रिजल्ट ये 2, वेट अ सेकेंड क्या हो रहा है, वेट देखिए क्या लिखा है। पोस्ट फॉर विच रिजल्ट हैव टू डिक्लेयर्ड 87% पार्ट ए मेन पोस्ट फॉर विच रिजल्ट हैव टू बी केप्ट ऑन होल्ड 30% पार्ट बी प्रोविजनल। टोटल पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिलाकर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। पार्ट ए में 87% पे डिक्लेयर्ड होगा जो कि मेन माना जाएगा और पार्ट बी 13% पे होल्ड रखा जाएगा जो कि प्रोविजनल माना जाएगा। और उसी बेस पे आपकी जो पोस्ट है उन लोगों ने डिवाइड कर दी है। देखिए असिस्टेंट इंजीनियर की टोटल 13 पोस्ट थी तो दोनों को मिलाकर भी टोटल हो गई। इसी तरीके से असिस्टेंट इंजीनियर का 6 था, इसमें 0 है, दैट मीन्स आपका 0 हो गया। मेन हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। सो देखिए क्या करा इन लोगों ने, 210 पोस्ट थी जिसमें 13 इन्होंने पार्ट बी में डाल दी, सॉरी 30 जो है पार्ट बी में डाल दिए। ओवरऑल 240 वैकेंसी
होगी, जिसमें 210 पर पार्ट ए में मतलब 87% पे रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, और पार्ट बी जो 13% पे है उसमें 30 सीटें हैं जो कि होल्ड पे रखी जाएगी और वो प्रोविजनल होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही इन्होंने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल का भी किया है, और ओवरऑल जो 406 सीटें हैं वो पार्ट ए मेन लिस्ट में है मतलब 87% पे, और पार्ट बी में 47 है, और ओवरऑल अपना 453 है। कहने का मतलब है आपका जो रिजल्ट आएगा अब वो पार्ट ए में मेन लिस्ट होगी जिसमें 87% पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, और पार्ट बी 13% जो कि होल्ड रखा जाएगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप www.mpgcl.mp.gov.in पे आप अपडेट आपको मिलेगा। सो बेसिकली यही बात है, इन लोगों ने देखिए लिख दिया है, फर्दर द रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड फॉर द 87% पार्ट ऑफ एडवाइज्ड पोस्ट पार्ट ए मेन पार्ट ऑफ ईच द respective cadre shall also be subjected to the final outcome। कहने का मतलब है जो ओबीसी एमपी में जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो कोर्ट केस चल रहा है उस बेस पर इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा वो दो पार्ट पे रखा जाएगा। पार्ट ए में मेन होगा जो कि 87% पे होगा, पार्ट बी जो कि 13% को अभी होल्ड कर दिया जाएगा। उसी बेस पे इन्होंने अपनी पोस्ट वैकेंसीज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि एमपीपीजीसीएल की तरफ से था। सो यही एक छोटा सा अपडेट हमें आपको देना था। इसमें आपको कोई घबराने की मतलब कोई ऐसा अब टेंशन तो अब क्या ही, ये जो भी बातें हैं ये कोई अपने हाथ में नहीं है। जो भी मतलब ऑफिशियली जो भी आपका रिजर्वेशन को लेकर डिसीजन आएगा उसी बेस पे फिर आपका पार्ट डी का जो भी होगा। कहने का मतलब है अभी ओबीसी रिजर्वेशन पे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है सो इसी बेस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो उन्होंने ऑफिशियली आपको ये चीज़ पहले ही बता दी है। क्लियर? चलिए, तो यही एक छोटा सा इम्पोर्टेंट अपडेट था। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।